Assalamu alaikum, dear students. बायोलॉजी विथ फेस स्कैनिंग। इससे पहले हमने गाजी बॉडी अपरेटस को डिस्कस किया था। आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइसोसोम्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, ये लाइसोसोम जो है ये दो वर्ड मुश्तमिल है। लाइसो जो है, लाइसो का मतलब होता है सिप्लेटिंग, एंड सोमा जो है इट्स मीन बॉडी, इसका मतलब होता है बॉडी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक सिप्लेटिंग बॉडी है जो सिप्लेट करती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ये खुराक की ब्रेकडाउन करते हैं, मीन जो है खुराक की ब्रेकडाउन करते हैं। इस वजह इसको जो है सिप्लेटिंग बॉडी बोलते हैं। डाइजेस्ट करके उसको ब्रेकडाउन करते हैं, गॉस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दिस लाइसोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय पर्सन नाउन एज क्रिश्चियन डिडूव। क्रिश्चियन डिडूव जो है ये एक साइंटिस्ट है, इसने इस लाइसोसोम को डिस्कवर किया है इन 1955 के अंदर। 1955 में क्रिश्चियन डिडूव ने जो है इसको डिस्कवर किया। उसके बाद जो है इसकी साइज की बात करते हैं। लाइसोसोम जो है इसका साइज ऑलमोस्ट जो है 0.2 से लेके जो है 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। तो इस एमसीक्यू जो है वो भी आप याद कर सकते हैं कि इट्स साइज इज रेंज फ्रॉम 0.2 to 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। डियर स्टूडेंट्स, लाइसोसोम है क्या चीज, कैसे डिफाइन करेंगे? These are single membrane bonded spherical sacs containing hydrolytic enzymes। ये सिंगल मेम्ब्रेन जो है बॉन्डेड सेक्स है जिनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ कल लास्ट लेक्चर के अंदर गाजी बॉडी के अंदर ये पढ़ा था कि हमारे पास इन गाजी बॉडीज के अंदर जो है मीन के प्रोटीन वगैरह जो है या और के मटेरियल की पैकेजिंग के बाद जो है हमारे पास यहाँ से विजिकल बढ़त होता है। इस विजिकल के अंदर वो चीजें जो है ट्रांसपोर्ट होती हैं, मीन कि यहाँ से बढ़त होने के बाद जो है ये हमारे पास लाइसोसोम बन जाता है, कन्वर्ट होता है लाइसोसोम के अंदर। तो इसीलिए मीन कि लाइसोसोम जो है ये गाजी बॉडी से जो विजिकल बढ़त होता है वो लाइसोसोम में कन्वर्ट होता है। डियर स्टूडेंट्स, सिफ्रिकल सेक्स हैं जिसको विजिकल बोलते हैं, जिसके अंदर पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, मीन के डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। इसीलिए जो है इसी के अंदर जो है हम प्लांट्स की बात करते हैं, चाहे प्लांट्स हो एनिमल्स हो, दोनों यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये लाइसोसोम जो है पाए जाते हैं। मीन अगर प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर सेंट्रल वैक्यूल जो होता है उसको हम लाइसोसोम कंसीडर करते हैं, इसीलिए कि सेंट्रल वैक्यूल जो है उसके अंदर सेल सेप होता है। मीन के सल्फेट और सल्यूट जो है उसके अंदर पाए जाते हैं और फुल जो है एक सेल सेप रखता है। सो दैट्स व्हाई इन प्लांट द सेंट्रल वैक्यूल इज कॉल्ड लाइसोसोम। सेंट्रल वैक्यूल को आप जो है लाइसोसोम का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब इसके मैकेनिज्म समझते हैं कि कैसे जो है लाइसोसोम बनता है और एक्टिविटी जो है इसकी क्या होती है, प्राइमरी लाइसोसोम कैसे बनता है, सेकेंडरी कैसे बनता है। डियर स्टूडेंट्स, ये सपोज करिए हमारे पास ये एक सेल मेम्ब्रेन है, मीन के हमारे पास जब भी जो है ये फूड है, बाय फूड है, इस फूड को जो है इनगल्फ करना है, मीन के ये द इनगल्फिंग ऑफ फूड, द इनगल्फिंग ऑफ फूड into the cell is termed as intracellular digestion और फेगोसाइटोसिस बोलते हैं कि हमारे पास फूड पार्टिकल्स का मीन के सेल मेम्ब्रेन के जरिए जो है इनटेक करने को आप जो है मीन के फेगोसाइटोसिस या इंटरसेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। मीन कि ये फूड वैक्यूल जो है हमारे पास फूड जो है जब इनटेक करेगा, ये फूड वैक्यूल जो है, ये फूड जो है आप
जाके वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम फिर नाम देंगे मीन कि ये फूड है, तो उसको आप फिर नाम देंगे फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल नाम देंगे। और ये हमारे पास फूड है, ये जब सेल के अंदर आएगा तो वैक्यूल बनाएगा, और उस वैक्यूल को जो है हम नाम देंगे फूड वैक्यूल। अब होगा ये फूड वैक्यूल जो है इसके अंदर फूड है, तो यहां से हमारे पास गोल्जी बॉडी से जो लाइसोसोम जो है, जो फिजिकल फॉर्म में बर्डअप हो जाएगा, वो लाइसोसोम वो फिजिकल जो है कन्वर्ट होता है लाइसोसोम के अंदर। अब इस लाइसोसोम के अंदर डिफरेंट जो है एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो बन जाते हैं, वो आ जाते हैं। अब जब हमारे पास ये इसी लाइसोसोम को हम फिर नाम देंगे प्राइमरी लाइसोसोम। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम जो है जाके फ्यूज करेगा। When this primary lysosome fuses with the food vacuole, ये प्राइमरी लाइसोसोम जो है जब फ्यूज करेगा इस फूड वैक्यूल के साथ, as the result the secondary lysosome is formed. The resultant structure is called secondary lysosome. इसको फिर हम नाम देंगे secondary lysosome. अब इस secondary lysosome के अंदर हमारे पास यहाँ एंजाइम भी है, फूड भी है। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे, इस फूड को जो है उसकी ब्रेकडाउन करेंगे, उसकी डाइजेशन करेंगे। उसकी डाइजेशन करने के बाद जो है हमारे पास यूजफुल चीज जो होती है वो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगी। मीन की यूजफुल चीज जो है वो सेल के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएंगी, और हमारे पास वेस्टफुल चीज जो होती है वो दोबारा जो है हमारे पास जाके वैक्यूल की फॉर्म में पैक्ड हो जाएंगी, और दोबारा जो है वो सेल से बाहर ये जाके सेल के साथ फ्यूज करेगा। इसको फिर आप जो है कंटेक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। मीन कि हमारे पास ये फूड वैक्यूल जो है जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो यूजफुल चीज साइटोप्लाज्म में अब्जॉर्ब हो जाएगी, और वेस्टफुल चीज जो है उसको बॉडी से रिमूव करना होता है, तो वो हमारे पास वैक्यूल बन जाएगा। इसको हम कंटेक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। अब ये कंटेक्टाइल वैक्यूल जाके जो है इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगा, और उस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगा तो हमारे पास इसमें जो वेस्टफुल चीज जो होगी वो सेल से बाहर चली जाएगी। मीन सेल से जो है बाहर एक्सक्रीट हो जाएगी एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू, और इसको फिर हम नाम देते हैं एक्सोसाइटोसिस। मीन के द engulfing of food within the cell is termed as phagocytosis, और फेगोसाइटोसिस के बाद फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू। वेस्टफुल चीज जो है बॉडी से रिमूव हो जाएगी एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, और यूजफुल चीज जो है साइटोप्लाज्म के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है हमारे पास इसकी कौन से फिनोमेना जो है लाइसोसोम जो है ये सेल के अंदर करता है उसको डिस्कस करेंगे। पहली चीज जो है वो है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन से मुराद ये है it can be defined as the digestion within the cell, digestion within the cell। सेल के अंदर जो डाइजेशन होगी उसको हम नाम देंगे इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। इसको जो है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन का नाम देंगे। सेकंड जो है वो हमारे पास ऑटोफेगी है। ऑटो जो है मीन सेल्फ, ऑटो बोलते हैं सेल्फ को, और फेगी मीन टू ईट। फेगी मीन्स टू ईट। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्फ ईटिंग प्रोसेस है। सेल्फ ईटिंग प्रोसेस ऑफ ए सेल इज टर्म्ड एज ऑटोफेगी। तो इसीलिए बात होता यूं है कि सेल जो होता है वो एग्जॉस्ट होता है। मीन कि उसको एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी दरकार होती है, तो वो उस एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी ही सेल के ऑर्गेनेल्स को जो है वो खा लेता है, ईट कर लेता है। मीन मिसाल के तौर पर जो है जब बाज़ जो है आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो उस हैवी एक्सरसाइज के दौरान जो है आपकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करते रहते हैं। आपके मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करते रहते हैं, और जब भी आप एक्सरसाइज स्टॉप कर देते हैं तो जो एक्सेस माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उनको बॉडी से रिमूव करना होता है। तो फिर वहां पे ये लाइसोसोम जो होते हैं
वो एक्सेस माइटोकॉन्ड्रिया को खा जाते हैं अपनी एनर्जी डिमांड्स को पूरा करने के लिए। सो ये ऑटोफेगी का काम नहीं करते हैं। हम लिख सकते हैं ऑटोफेगी कैन बी डिफाइंड एज द सेल्फ ईटिंग प्रोसेस, द सेल्फ sometime the eating process of the self-eating process of a cell is known as autophagy. Sometime lysosomes eats own lysosome eats cell organelle to fulfill the energy demands। तो बाज बात ये अपनी ही सेल के ऑर्गेनिज्म को खा जाता है, उसको फिर आप ऑटोफेगी बोलते हैं। हमारे पास थर्ड जो है वो है ऑटोलाइसिस। ऑटो से मुराद ये है कि ऑटो भी बोलते हैं सेल्फ को, और लाइसिस मीन जो है सिप्लेटिंग। सिप्लेटिंग ये बाज बात जो है खुद ब खुद ये सिप्लेट करता है, रप्चर करता है। सो इसीलिए जो है इसको सुसाइड बेक कहा था। ये क्रिश्चियन ड्यूक ने जो है इसको सुसाइड बेक कहा है, खुदकश थैला कहा है, क्योंकि बाज बात जो है ये अपनी ही सेल्स की ऑर्गेनीज को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है, मीन उसके अंदर रप्चर करके। मीन सेल्स जो है उनकी वो ऑर्गेनीज जो हैं या वो सेल्स जो हैं जिनकी जो अपना लाइफ स्पेन पूरा कर लेते हैं, मीन सेल मैच्योर हो जाएंगे। मैच्योर होने के बाद जो है अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करके पूरा होने के बाद जो है उनका लाइफ स्पेन खत्म होता है। तो उन सेल्स जो है उनको डिस्ट्रॉय करना, बॉडी से खत्म करना जो है वो इन लाइसोसोम्स का काम होता है। लाइसोसोम जो उसमें ब्रस्ट होते हैं अपने पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो उसको रिलीज कर देते हैं और उस पूरी ऑर्गेनेल को या किसी भी पार्ट को जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसीलिए जो है इनको सुसाइड बेक कहा है। हम लिख सकते हैं सेल्फ समटाइम्स द सिप्लेटिंग ऑफ लाइसोसोम अकर, sometime the splitting of lysosomes occur within cells, within cell to destroy their organelle। बाज काज जो है अपनी ही सेल के अंदर ब्रस्ट कर जाता है और अपनी ही ऑर्गेनेल को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। वो ऑर्गेनेल जिनका लाइफ स्पेन पूरा होता है उनको खत्म कर देता है, मीन उनको खत्म करना होता है बॉडी के अंदर। तो इसीलिए जो है ये एपोप्टोसिस का काम भी करता है। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये एपोप्टोसिस मीन हर सेल जो होता है उसकी लाइफ स्पेन जो होती है वो जीन्स के अंदर लिखा होता है, उसकी डेथ भी लिखी होती है और लाइफ स्पेन भी लिखा होता है। तो उनको खत्म करना होता है। वो जेनेटिक प्रोग्राम से डेथ जो है उसको एपोप्टोसिस बोलते हैं, एपोप्टोसिस। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है हम ये कुछ जो है लाइसोसोमल एबनॉर्मेलिटीज की बात करते हैं कि लाइसोसोमल एबनॉर्मेलिटी क्या है। हमारे पास फर्स्ट जो है वो है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज क्या है कि बाज़ जो है सपोज करें कि आपके पास एक सब्सटेंस है जिसका नाम ए, सब्सटेंस ए, जो मीन लाइसोसोम के अंदर ऐसे एंजाइम जो हैं जिन्होंने जो इस सब्सटेंस ए को जो है मीन डाइजेस्ट करके जो है कम कर देते हैं या उसकी ब्रेकडाउन करते हैं। तो अब अगर लाइसोसोम जो है उसके अंदर वो एंजाइम नहीं बनेगा या वो लाइसोसोम्स नहीं बनेंगे तो वो सब्सटेंस ए जो है उसका लेवल बॉडी में जो है ज्यादा हो जाएगा और वो बॉडी के अंदर स्टोर होता जाएगा। तो उसे एक डिजीज डेवलप होती है, उसको बोलते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। तो हम लिख सकते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज जो है इट अकर
occur due to due to inactivity of absence of lysosomal enzyme. Absence of lysosomal enzymes. जब वो लाइसोसोमल एंजाइम बॉडी में नहीं बनेंगे, जिन्होंने सब्सटेंस ए को जो है मीन डाइजेस्ट करना है या ब्रेक डाउन करना है, तो उसका लेवल ज्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से डिजीज जो प्रोड्यूस होती है उसको नाम देंगे लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। उसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो हमारे पास ये टी सेल डिजीज है। टी सेल डिजीज जो है, इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। इस टी सेल डिजीज में होता क्या है कि अमीन के लिपिड ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम जो है वो मिसिंग होते हैं। जब लिपिड ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम मिसिंग होंगे तो लिपिड्स जो है वो उसकी एक्युमुलेशन बॉडी में ज्यादा होती है और वो आपकी ब्रेन के ऊपर जाकर अटैक कर देते हैं, तो ब्रेन इम्पेयरमेंट काज होती है, आई मीन ब्रेन फंक्शन करना बंद कर देता है। सो दैट्स व्हाई इसको हम टी सेल डिजीज बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसमें मीन लिपिड ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स की ब्रेकडाउन नहीं होती है और इसकी वजह से होगा यूं कि आपके पास ब्रेन एम्पीयरमेंट होती है कि आपकी ब्रेन के अंदर ये लिपिड्स की एक्युमुलेशन ज्यादा होती है और उसकी वजह से आप जो है ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है। उस डिजीज को आप नाम देते हैं टी सेल डिजीज। डियर स्टूडेंट्स, ये डिजीज जो होती है टी सेल डिजीज, एक एमसीक्यूज याद करना है, ये कंजेनिटल होती है। टी सेल डिजीज जो है ये कंजेनिटल, या जो आप लिख सकते हैं ये हेरिडिटरी डिजीज होती है, या आप सिंपली लिख सकते हैं कंजेनिटल होती है या हेरिडिटरी होती है। मीन फैमिलीज के अंदर जो है वो ट्रांसफर भी होती है। सो दैट्स व्हाट इज कंजेनिटल डिजीज। उसके बाद जो है हम फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन उनको दोबारा जो है लाइन अप कर देते हैं। दिस इज इन्वॉल्व द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज दैट इट इन्वॉल्व इन द फेगोसाइटोसिस, कि अपने ही सेल के अंदर जो है फूड को एनगल्फ करने को जो है the intake of food within the cell is termed as phagocytosis। तो इसको जो है हम फेगोसाइटोसिस का नाम देते हैं कि सॉलिड फॉर्म में जब फूड जो है इसे इनटेक करेगा तो ये इसको फेगोसाइटोसिस बोलेंगे और ये फेगोसाइटोसिस का काम भी करता है। सेकंड फंक्शन जो है इट डिस्ट्रॉय द ओल्ड एंड वर्न आउट सेल्स। जो सेल जो है पुराने हो जाते हैं या वर्न आउट होते हैं, उन सेल्स को जो है बॉडी से रिमूव करते हैं लाइसोसोम। डियर स्टूडेंट्स, और उसको हमने नाम दिया है एपोप्टोसिस। दैट इज टर्म्ड एज एपोप्टोसिस। हमने लिखा भी था कि उसको हमने नाम दिया था एपोप्टोसिस। ये एपोप्टोसिस जो है ये प्रोग्राम सेल डेथ को बोलते हैं। मेन लाइफ स्पेन खत्म करने के बाद सेल्स जो है वो डेड हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, तो उसको एपोप्टोसिस बोलते हैं। इस तरह एक और वर्ड है जिसका नाम नेक्रोसिस है। नेक्रोसिस जो है वो एक अलग है। नेक्रोसिस जो है इसमें क्या होता है, इसमें होता यूं है कि आपकी बॉडी जो है उसके सेल्स जो होते हैं वो एक्सीडेंटली वो मर जाते हैं। फॉर एग्जांपल सेल मैच्योर हो गए, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से जो है मीन सेल्स जब मर जाते हैं तो उसको आप नेक्रोसिस बोलते हैं। और एपोप्टोसिस जो है वो जेनेटिकली प्रोग्राम सेल डेथ को बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन है। एनर्जी प्रोडक्शन बाय ऑटोफेगी ऑफ सम ऑर्गेनिल्स। हमने पढ़ा था कि ये अपनी ही अर्गली को खा के जो है एनर्जी जो है वो ऑब्टेन करता है, एनर्जी जो है वो पूरा करता है लाइसोसोम। सेकंड लास्ट फंक्शन जो है इट हेल्प लाइसोसोम इज इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ सम एनिमल्स, disappearing of fractale during a metamorphosis। हमारे पास
ये बाज़ जो है कुछ एनिमल्स के अंदर, कुछ एनिमल्स के डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर जो है वो हेल्प देता है कि उनके डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान कुछ ऑर्गन्स को, कुछ स्ट्रक्चर्स को जो डिसअपीयर कर देता है। जिस तरह हमारे पास फ्रॉग जो है उसके टेडपोल्स का टेल जो होता है वो जो ही वो बड़ा होता रहता है, वो टेल जो है वो उसकी बॉडी साइज से डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। उसमें भी एल्सोम का रोल होता है कि मीन जो है एल्सोम को स्टेट में प्रेस करवाया जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टेल गायब होती रहती है, क्योंकि ये फ्रॉग जो होता है, ये समझने के लिए हमारे पास अगर जो है ये फ्रॉग है, ये उसका लार्वा है, ये उसकी टेल है, तो हमारे पास होगा यूं कि फ्रॉग में हमें पता है कि जब इमेच्योर टेडपोल जो होता है उसके अंदर हाइंड लिम्स भी होती है, हाइंड लिम्स, और उसमें फोर लिम्स भी होती है। अब होगा यूं कि आहिस्ता से जो है जब फ्रॉग बड़ा होता जाएगा, मीन के मैच्योर होता जाएगा, तो फोर लिम्स और हाइंड लिम्स जो है वो निकलते जाएंगे और आहिस्ता से जो है वो टेल डिसअपीयर होता जाएगा। इसमें भी एल्सोम का रोल होता है। एल्सोम जो है इसको ब्रश करवाया जाता है टेल में और उसको जो है आहिस्ता से जो है वो खत्म करता रहता है। सो दैट्स व्हाई इट्स इन्वॉल्व इन द मीन के डिसअपीयरिंग ऑफ टेल इन टेडपोल जो है ऑफ फ्रॉग। हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन जो है, इट आल्सो हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये हमारे पास जो है सरफेस एरिया जो है ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स हमने यहां पढ़ा भी था कि ये कंडक्टाइल वैक्यूल जो है जाके फ्यूज करता है, सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करता है, तो ये जाके इस मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाता है। जब इसका हिस्सा बन जाता है तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसका साइज इंक्रीज करता है। मीन दैट कंडक्टाइल वैक्यूल जो है जब वेस्टफुल प्रोडक्ट बॉडी से रिमूव करना हो तो वो जाके इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगा और फ्यूज करने के बाद इसका हिस्सा बन जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो उसका साइज को जो है भी इंक्रीज करता है। डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर जो है बहुत सारे एमसीक्यूज जो हैं बनते हैं, जिस तरह यहाँ पे इंटरसेलुलर डाइजेशन, ऑटोफेगी, ऑटोलाइसिस जो है, एपोप्टोसिस वगैरह, ये एमसीक्यूज को अपने पास नोट कीजिएगा। और जो है डिफरेंट जो है यहाँ जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं बड़े कंसेप्चुअल टॉपिक है, केयरफुली इसको स्टडी करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वीडियो में हम एक न्यू जो है अगली के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।